हिंद महासागर में बसे 1200 द्वीपों का समूह मालदीव इन दिनों खूब चर्चा में है। दरअसल पीएम मोदी को लेकर मालदीव के एक मंत्री के एक ट्वीट ने बवाल खड़ा कर दिया है। तो चलिए जानते हैं क्यों चर्चा में है मालदीव और क्या है इस बवाल की पूरी वजह, क्यों चला रहे हैं इंडियंस #बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड। साथ ही साथ हम जानेंगे मालदीव के इतिहास के बारे में और जानेंगे मालदीव और भारत के बनते बिगड़ते रिश्तों के कहानी को। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत और श्रीलंका के बीच बसा मालदीव 1200 द्वीपों का समूह है जो कि हिंद महासागर में स्थित है। इस देश का आधिकारिक धर्म इस्लाम है और यहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। मालदीव के इतिहास को खंगालने के बाद कई बड़ी बातें सामने आती है। साल 1965 में आजाद हुए इस देश को भारत ने ही सबसे पहले मान्यता दी थी। 12वीं शताब्दी तक मालदीव पर हिंदू राजाओं का शासन था। इतना ही नहीं, ये देश बौद्ध धर्म का भी केंद्र रह चुका है। 12वीं शताब्दी के बाद अरब व्यापारी मालदीव आए और अपने साथ इस्लाम लाए। इस्लामी राजवंश की श्रृंखला शुरू होने के बाद यहाँ की जनता मुस्लिम हो गई। देखते ही देखते यह एक मुस्लिम देश के तौर पर जाना जाने लगा। मालदीव एक सुन्नी मुसलमान बहुल क्षेत्र है। वर्ष 2013 में राष्ट्रपति बने यामीन और उनकी पार्टी ने देश में धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया है। यहाँ से काफी नौजवान सीरिया जाकर आईएसआईएस में भर्ती हुए हैं। अब जानेंगे हम क्यों ट्रेंड में है #बॉयकॉट मालदीव। नए साल के शुरुआत में 4 जनवरी 2024 को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोशल मीडिया पर अपने लक्षद्वीप दौरे की कुछ तस्वीरें और वीडियो को पोस्ट किया था। उन्होंने लोगों से इस द्वीप पर घूमने जाने की अपील की थी। इस पोस्ट या वीडियो में उन्होंने किसी भी देश या किसी के भी बारे में कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन मालदीव के मंत्री शिवना जाहिद रमीज सहित अन्य अधिकारियों ने उनकी लक्षद्वीप यात्रा की तस्वीरों पर सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि लक्षद्वीप को मालदीव जैसा बनने में बहुत समय लगेगा। इसके बाद भारतीय इंटरनेट यूजर्स ने उनकी खूब आलोचना की थी, जिसकी वजह से मंत्री शिवना ने अपनी पोस्ट हटा दी थी। इसके बाद भारत के लोगों ने पलटवार किया और देखते ही देखते #बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड चल पड़ा। बात करें मालदीव और भारत के संबंधों के बारे में तो हम लोग जानते हैं पाकिस्तान और चीन को छोड़ दें तो भारत के अपने सभी पड़ोसी मुल्कों से संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं। मालदीव भी उन देशों में शामिल रहा है जिसके साथ भारतीय संबंधों का इतिहास काफ़ी पुराना है, लेकिन 2018 के वक्त इन दोनों देशों के बीच कड़वाहटों की शुरुआत हुई। दरअसल फरवरी 2018 में मालदीव की सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा था कि राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने विपक्षी नेताओं को कैद करवाकर संविधान और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ा है। दरअसल अब्दुल्ला यामीन ने पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद समेत सभी विपक्षी नेताओं को कैद करवा दिया था। मोहम्मद नाशीद को भारत का समर्थक माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि यामीन को तुरंत सभी नेताओं को रिहा करना होगा। वहीं अब्दुल्ला यामीन ने साफ कर दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानने वाले हैं। उल्टा उन्होंने मालदीव में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। 45 दिनों तक चले इस आपातकाल के विरोध में भारत खड़ा रहा। ऐसा नहीं था कि मालदीव में बदल रहे घटनाक्रम से सिर्फ भारत ही परेशान था, इसकी वजह से चीन भी परेशानी में था। उधर यामीन ने अपने दूतों को चीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब भेजा। हैरानी वाली बात यह है कि दूत के पहुंचने के तुरंत बाद चीन का बयान आया कि मालदीव में किसी को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसने कुछ समय बाद ही खुद ही मालदीव की ओर अपने जहाज भेजने शुरू कर दिए। वहीं भारत की बात करें तो वह हमेशा से ही मालदीव की मदद करता रहा है। 2018 में जब मालदीव ने पानी का संकट गहराया था तब भारत ने ऑपरेशन नीर चलाकर मालदीव तक पीने का पानी पहुंचाया था। यही वजह थी कि मोहम्मद नाशीद ने भारत से मदद की गुहार लगाई थी। भारत अपनी विदेश नीति के चलते अपने सैनिकों को तो नहीं भेज पाया, मगर उसने कड़े शब्दों में यामीन की आलोचना की थी और इमरजेंसी खत्म करने की मांग की। यहीं से दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ने की शुरुआत होने लगे। अब भारत के लिए चिंता की बात यह है कि मोहम्मद मुइजू चीन के समर्थक नेता है। चीन को मालदीव ने एक द्वीप भी लीज पर दिया हुआ है। भारत को लगता है कि अगर चीन की मौजूदगी यहाँ होती है तो उसके लिए खतरे की बात है। ऊपर से अगर भारतीय सैनिकों की मौजूदगी भी मालदीव से खत्म हो जाती है तो दोहरी चिंता की बात होगी। दोस्तों, आप अपने विचार हमसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।